Dear student, Assalamu alaikum. I am your computer teacher, Kabil Shah. Today our lecture number 4. In this lecture, we discuss types of networks, that is LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, WAN, wide area network, and PAN, personal area network. But personal area network it discusses into next lecture. Now come to our lecture. First of all, SLOs, student learning outcome. After this lecture, student will be able to define, explain and recognize types of network, that is LAN, WAN, MAN and PAN. तो स्टूडेंट जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, जब हमारा ये वीडियो एंड हो जाएगी तो बेटा इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लैन, वैन, मैन और पैन को एक्सप्लेन कर सकेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा लैन है, लैन कहाँ यूज़ होता है, लैन क्या है और वैन कहाँ यूज़ हो रहा है और मैन कहाँ यूज़ हो रहा है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से आने से पहले बेटा आपको पहले बता चुका हमने इससे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस किया था और कुछ टॉपिक मैंने स्किप किए थे और वही टॉपिक में आज हम टाइप्स ऑफ, अभी भी क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल रहता है, जरा ये वाला टॉपिक खत्म करने के बाद हम उस पर जाएंगे। तो नोट्स आपके पास अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हम आगे पीछे सीक्वेंस थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, तो आपने अपने नोट्स को फॉलो करना है और जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो आप इसको गौर से सुनिएगा और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ रही है, नहीं आ रही या कौन सी उसमें प्रॉब्लम। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ 0332894546। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो कि हमारा आज का टॉपिक है बेटा। तो बेस ऑन, सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। बेस ऑन जियोग्राफिकल डिस्टेंस कवर अ कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। उनकी एरिया के बेस पे कि वो कितना डिस्टेंस एक नेटवर्क कवर करता है, उस बेस पे हमने अपने नेटवर्क को 4 टाइप्स के अंदर के कर दिया, डिफाइन क्लास की डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो टाइप है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है और एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूँ लोकल एरिया नेटवर्क ये क्या होता है, और आखिर में हम थोड़ा सा इसके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेंगे और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि लैन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन LAN stand for local area network. It is the most commonly type of computer network. कि सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है वो कौन सा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इट कवर अ स्मॉल एरिया, इसका एरिया लैन, वैन और मैन की निस्बत क्या होता है, कम होता है। इट्स यूजली कनेक्ट the computer and other devices within office building or group of adjacent buildings. बेसिकली हम लैन इसलिए बनाते हैं कि हम आपस में रह सकें। एक तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है कि आप अपना प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर मुस्लिम कंप्यूटर पड़े हुए हैं, तो उसके लिए जब हम अपना नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे, लाइक रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, एक छोटा सा 10 कंप्यूटर का, 20 कंप्यूटर का किसी भी नेटवर्क के बाद शायद आप अपनी रिक्वायरमेंट के बस के थ्रू बना सकते हैं, मैश के थ्रू बना सकते हैं, स्टार के थ्रू बना सकते हैं या रिंग के थ्रू बनाते हैं। ज़्यादातर हम स्टार से बनाते हैं कि वो ज़्यादा रिलायबल है, उसमें हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसकी वर्किंग सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी हम क्या बना देंगे, लैन बना देंगे। उसके जो मेन मकसद ये होता है कि रिसोर्सेज वगैरह को या
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर या डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। Each computer or devices is called node and node usually connect through a wire. LAN ज़्यादातर हम किसके थ्रू, वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। वाईफाई का भी इस्तेमाल, वायरलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारी जगह सिनेरियो में होता है वो यहाँ पे हम वायर का यूज करते हैं। LAN transmission speed is typically 10 megabytes per second to 1000 megabytes per second। ये LAN की स्पीड है बेटा, इसकी स्पीड 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड टू 1000 मेगाबाइट पर सेकंड। एग्जांपल इसकी है, वही बात है, द कंप्यूटर नेटवर्क इन द कंप्यूटर लैब ऑफ द स्कूल, द कंप्यूटर नेटवर्क इन अ ऑफिस और बिल्डिंग। दो एग्जांपल इससे जो है कि आपके कंप्यूटर की जो लैब है उसके अंदर 25 हमारी जैसे कंप्यूटर की लैब है, तो हम उनका आपस में एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं, उन 25 कंप्यूटर का नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो कहलाएगा एक लैन कहलाएगा। इस तरह हम अपने ऑफिस के अंदर, जैसा एडमिन ऑफिस है, आपकी वाइस प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है और HM हेडमास्टर ऑफिस है, तो उनके कंप्यूटर को आपस में लिंक करके भी अपना क्या बना सकते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये इसका एरिया क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है, तो इसलिए ये सबसे लेस एक्सपेंसिव होगा, इसमें कम केबलें यूज होंगी। एरिया कम है तो केबलें भी कम इस्तेमाल होंगी, उसको कॉन्फ़िगर करना है, बाकियों के इसमें थोड़ा क्या ईजी हो जाए। अब थोड़ा सा इसके एडवांटेज देख लेते हैं। LAN often used to share resources such as printer, hard disks and program। वही बात आ रहा हूँ कि LAN का बेसिक मकसद क्या होता है कि हम प्रिंटर वगैरह, वही बात है कि हमारे पास जब हमने नेटवर्क डिफाइन किया था कि एक प्रिंटर है, 5 कंप्यूटर है, तो हम उसके लिए सेपरेट कंप्यूटर नहीं परचेज कर सकते, तो हम करेंगे एक नेटवर्क बना देते हैं जिसपे हम प्रिंटर को शेयर कर देते हैं, हार्ड ड्राइव को शेयर कर देते हैं और इसी तरह सॉफ्टवेयर की जरूरत है प्रोग्राम को भी शेयर कर सकते हैं। द यूजर कैन शेयर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वही बात है कि आपको सिर्फ गेम्स वगैरह को, आपको जब आप नेटवर्क बना लेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देंगे और बाकी पे कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे। द यूजर कैन सेव डेटा ऑन सेंट्रल लोकेशन। वही बात है कि आप हम ये कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अक्सर लैब्स के अंदर क्या होता है कि कुछ बच्चे आते हैं तो वो डिलीट कर देते हैं या इस तरह का। दो सोल्यूशन, या तो हम इंडिविजुअल पासवर्ड लगाते हैं या हम अपना नेटवर्क बनाकर जो सर्वर कंप्यूटर है, मेन जो कंप्यूटर है, उस पर आप अपने क्या कर देंगे, उसको शेयर कर, उस पर आप डेटा को स्टोर कर दें और बाकी भी शेयर कर दें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि वो शेयर चीज़ को आप डिलीट नहीं कर सकते। जहाँ पर वो इंस्टॉल है या जहाँ पे वो स्टोर है वहाँ से डिलीट होगा, और ज़रा वो सर्वर पे स्टोर होगा तो ज़रा स्टूडेंट को परमिशन नहीं होती कि वो सर्वर को यूज़ कर सके। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज फास्ट। ज़रा ये बाकी वैन और मैन की ये क्या होता है, इसका एरिया कम होता है तो ज़रा ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना एरिया ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें नंबर ऑफ यूज़र या नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो इसका जो एरिया होता है वो कम होता है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। डिसएडवांटेज, लैन रिक्वायर्ड सिक्योरिटी मेजरमेंट टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूजर। सिक्योरिटी मेजरमेंट हमें करने पड़ते हैं थोड़े से कि अनऑथराइज्ड यूजर इनको एक्सेस कर सकते हैं। द स्किल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लैन। तो हमें ज़रा एक पर्सन भी चाहिए, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो पूरे नेटवर्क को करे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उनको क्या करे, वो मेंटेन के रखे। तो हमारे पास नेटवर्क के लिए क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको फील्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क उसके अंदर आपको मैंने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइस है जो पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करता है, उसको मेंटेन करता है। इस तरह का हमें क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए। ये इसके क्या थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं हम मैन मेट्रोपोलिटन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। ये जो मैन होता है, इट विल लाई बिटवीन लैन एंड वैन। ये लैन से लार्जर होगा और वैन से क्या होगा, ये स्मॉलर होगा, मीन कि मिड के अंदर आएगा। लैन तो एक ऑफिस के अंदर हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर, उसको अपने केरल कॉलेज है उसके अंदर बिल्डिंग है तो वो क्या होगी, या हमारे पास एक स्कूल है उसके कैंपस है, तो उसके एक कैंपस के अंदर क्या होगा, लैन होगा,
दूसरे कैंपस के अंदर अपना लैन होगा। मीन कि एक सिटी के अंदर जितने भी लैन हैं उन तमाम लैन को आपस में जब कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, एक सिटी तक होता है। इट इज यूजली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैन इन सिटी और टाउन। वही एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास जब बैंक्स है तो बैंक्स की ब्रांचेस एक सिटी में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ज़रा हर ब्रांच के अंदर 10-20 पीसी हैं, उनका एक अपना नेटवर्क बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब एक ब्रांच के एक सिटी के अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं किसी भी ब्रांच की, तो उनको आपस में लिंक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी। हम देखा होगा जो आप केबल टीवी जो केबल प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इनके एक सिटी के अंदर सब ऑफिस बने होते हैं। हर ऑफिस में क्या होता है, इनका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इन ऑफिस को एक सिटी के अंदर आपस में लिंक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरी एग्जाम्पल ये कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपस ऑफ स्कूल और कॉलेज इन सिटी आर दी एग्जांपल ऑफ मैन। वही बता रहे हैं कि एक कैंपस मतलब स्कूल से आप देखोगे उनके मुख्तलिफ कैंपस होते हैं, या कोई कॉलेज है उसके जो कैंपस हैं उन कैंपस, हर कैंपस है हमारे पास। हम अपने कॉलेज में आपने देख रहे तो हमारा एक KMC बी है, एक KMC जी है और एक KMS है। 3 कैंपस हैं। अगर केरल मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ का जो है ये अलग लोकल एरिया नेटवर्क होगा, कि केरल मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स के लिए अलग लोकल एरिया नेटवर्क होगा, और जो KMS है इसका अपना एक लोकल। अगर हम इन तीनों कैंपस को उसमें लिंक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मैन बन जाएगा। तो मतलब कैंपस को क्या करने को ना करने के लिए हम करते हैं मैन का इस्तेमाल करते हैं या यूज। एडवांटेज, मैन इज लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन मैन। इट प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसमिशन देन लैंड। तो ज़रा ऑटोमेटिकली हमें इसकी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हम स्पीड इसकी डिक्रीज करेंगे तो ज़रा इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस पर फिर ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसकी स्पीड जो होगी वो लैंड की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन, ज़रा आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं उस पर भी कास्ट आएगी, इसका एरिया इंक्रीज हो गया तो उस पर भी कास्ट आएगी, तो ये लैंड से क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एज कम्पेयर टू लैंड। इसका एरिया जब ज़्यादा हो गया तो ज़रा जब एरिया ज़्यादा होगा उसको मेंटेन करना लैंड की निस्बत क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। स्पीड हमें इसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब आते हैं वैन, जिसको आप वाइड एरिया नेटवर्क, और यही इंटरनेट की क्लास है। वैन इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट। MCQs आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका आ सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क कवर अ लार्जर एरिया, इसको काटिएगा, कवर अ लार्जर एरिया कनेक्टिंग सेवरल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटी, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। इट लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहता है कि किसी भी सिटी या कंट्री की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको आपस में कहते हैं, वो लिंक करते हैं। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैन आर वैन कनेक्टेड टुगेदर। इसमें कई लैन होते हैं और कई वाइड नेटवर्क आपस में लिंक हुए होते हैं, और जिससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना होता है इसको। The computer or WAN are often connect through telephone line. They can also be connect through satellite. इसमें कई ज़्यादातर तो टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट भी यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई भी यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ इसमें मीडियम का यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, द नेटवर्क कनेक्टिंग द ATM ऑफ बैंक लोकेशन इन अ डिफरेंट सिटी। ATM एक सिटी के अंदर जितनी भी हमारे पास एक कंट्री के अंदर जितनी भी ATMs है, तो इनका जो नेटवर्क बना होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका वाइड नेटवर्क। अ नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन अ डिफरेंट सिटी, या फिर नादरा के मुख्तलिफ जो सब ऑफिस हैं वो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, तो उनको उसमें लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वैन। और इंटरनेट की सबसे जो अच्छी एग्जाम्पल है वो वैन। तो नादरा वालों ने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिस तरह वो क्या कर रहे हैं, वो भी बेसिकली पूरे कंट्री के अंदर जितने भी उनके ऑफिस है उनको ऑफिस में क्या होते हैं, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और वो इंटरनेट के थ्रू आपस में क्या कनेक्ट। तो ये क्या आपके पास इसके एडवांटेज देख लेते हैं। वैन कवर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, कंप्यूटर लोकेट एट रिमोट लोकेशन कैन बी कनेक्ट यूजिंग वैन। वैन जरा एक इंटरनेट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो आप दुनिया के किसी भी कार्नर से बैठकर इन इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करके आप आपस में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
People can communicate with one another all over the world where several users all over the world can share data information. पूरी दुनिया के जितने भी पर्सन हैं वो आपस में रह सकते हैं, डेटा वगैरह को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इसी वजह से ये व्हाट्सएप, स्काइप और जो नेक्स्ट जो पीरियड है ये बेसिकली सोशल मीडिया का भी हम जिस जोर से चल रहे हैं, जिसमें टिकटॉक मतलब ऐसे एप्लीकेशन है, तो इससे बेसिकली कम्युनिकेशन का एक ये जरिया आ चुका है. इसकी डिसएडवांटेज के मोर एक्सपेंसिव देन लैंड एंड वैन. जरा इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ज़रा इस पर कास्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो ये लैंड और वैन की निस्बत क्या होगा, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और इसको मेंटेन करना भी लैंड और मैन की निस्बत क्या है, मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एज कम्पेयर टू लैंड. डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो. इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी लेस होती है, कम होती है. इट इज डिफिकल्ट टू इंश्योर द सिक्योरिटी इन वैन. और वैन में सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सिक्योरिटी रिस्क होता है, कोई बंदा उसको हैक कर सकता है. तो लैन तो आपका अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जिसको आप इंटरनेट कहते हैं, तो उसको हैक करना, क्योंकि मतलब दुनिया के लोग इसके साथ कनेक्ट है, तो उसको हैक करना इसके लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है. तो एक टॉपिक हो गया. आई होप कि आज के लिए बहुत काफ़ी है. इसके साथ ही हमारा आज के ये इस वीकेंड के जो 4 लेक्चर है वो हम एंड हुए इंशाल्लाह. हमने इस वीक के अंदर नेटवर्क को डिफाइन किया, नेटवर्क के एडवांटेज देखे, उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मोड देखे, क्लाइंट ट्रांसमिशन मोड, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड. उसके बाद हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस किया, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. और आज जो हमने किया टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करने से पहले हम लैन और वैन के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं. लैन इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन वन प्लेस, वैन इज कनेक्ट कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बड़ा डिफरेंस है. लैन सिर्फ एक प्लेस के अंदर, एक कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कंप्यूटर लैब के अंदर, एक वन प्लेस पे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि वैन ज़रा पूरी दुनिया का एक नेटवर्क है, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर को क्या करता है, कनेक्ट करता है. लैन कवर लिमिटेड एरिया, वैन कवर मोर डिस्टेंस. लैन का एरिया कम होता है और वैन का एरिया ज़्यादा होता है. डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज फास्ट इन लैन, डेटा ट्रांसमिशन स्लो इन वैन. वैन का डेटा ट्रांसमिशन स्लो होगी क्योंकि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज हो गए, तो स्पीड क्या होगी, इसकी डाउन होगी है. जबकि लैन के अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज है, तो इसलिए इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है. लैन इज लेस एक्सपेंसिव, वैन इज मोर एक्सपेंसिव. एरिया ज़्यादा है तो सर उसमें ज़्यादा केबलें आपको चाहिए होती हैं, डिवाइसेस चाहिए होती है, तो लैन लेस एक्सपेंसिव है और वैन जो है वो मोर एक्सपेंसिव है. लैन इज यूजुअली कनेक्ट थ्रू अ वायर एंड वैन इज यूजुअली कनेक्ट थ्रू द टेलीफोन लाइन. लैन ज़्यादातर वायर से कनेक्ट होता है और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो टेलीफोन लाइन का उसके अंदर होता है. LAN has less possibility of data transmission error, WAN has more possibility of data transmission. तो LAN का एरिया कम है तो उसमें कम चांसेस है एरर आने के, लेकिन WAN पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इसलिए इसमें एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा है. एग्जांपल दीजिएगा, अगर अभी मैंने एग्जांपल, the network in school or college are example of LAN, the internet is an example of WAN. तो आपने ये एग्जांपल भी साथ दे देंगे. तो बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको साथ कर दिया. इससे जो इस टॉपिक से कंसर्न जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिएगा. आपके पास एमसीक्यूज पड़े हुए बेटा, उनको सॉल्व कीजिएगा. और नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपके लिए एक टेस्ट भी अरेंज करूँगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या फीडबैक है, आपने कितना इसको समझिए. इस वीडियोस को सुनिएगा, और से सुनिएगा. कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे लाजमी पूछिएगा. सेक्शन 9th A, B, C, D और E के. और जब आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा आपने साथ अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि बच्चा बायो का है, कंप्यूटर का है या इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, तो आपने उसके साथ मेंशन करना है. और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई, और कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी मुझसे पूछिएगा.
आप बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।